हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, दिसंबर शुरू हो चुका है तो बहुत सारे लोग नवंबर स्ट्रेटजी मांग रहे थे, बट लेट हो चुका था तो मैं नवंबर स्ट्रेटजी तो नहीं डाल पाया। लेकिन मैं लेकर आ चुका हूं दिसंबर स्ट्रेटजी, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि नवंबर तो तुम्हारा छुट्टियों में गया होगा ना। तो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे दिसंबर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास टाइम कितना बचा है, ठीक है। मान लेते हैं आज 1 दिसंबर है। वैसे 1 दिसंबर है तो ये वीडियो नहीं आई होगी, ठीक है। ये वीडियो आई होगी 30 नवंबर या 31 नवंबर को, सॉरी 31 को कैसे, ठीक है। तो बेसिकली मतलब जो भी है, 2 दिसंबर को हमारा टीज़र आने वाला है, बहुत तगड़ा टीज़र है, ज़रूर देखना। तो उससे 2 दिन पहले चैनल पे शांति करनी है, ठीक है, कुछ नहीं डालना है, तो इसकी वजह से शायद शांति होगी, ठीक है। जो भी है, आ जाओ दिसंबर स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं। करना क्या है, सबसे पहले हम टाइम देखते हैं। हम मान के चलते हैं आज 1 दिसंबर है, मान के चलते हैं। तो हमारे पास टाइम बचा हुआ है दिसंबर के 31 दिन, ठीक है। और जनवरी के हमारे पास 30 दिन, फरवरी के 28 दिन। क्या मतलब अगला साल लकी ईयर है, 29 दिन है तुम्हारे पास, क्या बात है, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्च में तुम्हारा 4 या 5 मार्च से 4 मार्च से एग्जाम है, 31 30 से, ठीक है। 90 डेज है तुम्हारे पास आसपास, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम्हारे पास अब भी हैं 90 डेज। अब भी अगर मुझसे कोई आके पूछेगा कि अगर मैं अभी से पढ़ना शुरू करूँ क्या मेरा 90% आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अक्ल है, तुम अगर चीज़ों को जल्दी समझ लेते हो, चीज़ों को एक चीज़ सिखा दी दूसरी चीज़ खुद कर लेते हो तो आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर तुम एक स्लो लर्नर हो, एवरेज हो, तो 1 महीने बाद तुम ये सवाल पूछोगे भैया पास कैसे हो जाऊँ, ठीक है। अगर स्लो एवरेज हो तो सच कड़वा होता है, बोलना चाहिए, ठीक है। अब मैं मीठा चूरन नहीं देने आया हूँ। स्ट्रेटजी ऑब्वियसली एक टाइम पास होता है, बकवास चीज़ होती है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कम से कम आप इसी से कुछ मोटिवेट होकर पढ़ लो, ठीक है। तो स्ट्रेटजी में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। फिर से हम लोग अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांटेंगे, ठीक है। 90 डेज लेफ्ट, ठीक है। 3 कैटेगरीज में बांटेंगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में प्रॉपर स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। प्रॉपर स्टूडेंट्स मतलब जिनका सिलेबस अब 80% हो गया है, 90% हो गया है, ठीक है, 70% तक हो गया है। मतलब इसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका सिलेबस 70% प्लस हुआ है, ठीक है। कैटेगरी बी में एवरेज स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अपना 55% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 50% प्लस सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कैटेगरी सी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका अभी 30% सिलेबस हुआ है या तो अभी येट टू स्टार्ट है, ठीक है। मतलब इनकी अभी बैटिंग नहीं आई है, ये अभी डगआउट में इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिंग खत्म हो जाएगी, इनकी बैटिंग नहीं आएगी, इनका स्कोर 0 ही रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा फिलहाल। तो जो कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स हैं इनको मेरा ये एडवाइस रहेगा कि बच्चों नाउ फाइंड योर वीकनेस। सबसे पहला पॉइंट तुम्हारे लिए फाइंड योर वीकनेस, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हारा सब कुछ मजबूत हो गया है तो तुम अब देखो तुम्हारा वीक क्या रह गया है। क्योंकि जब सब कुछ मजबूत हो जाता है, ठीक है, अगर तुम्हारा सब कुछ मजबूत है तो या तो तुम्हारा सब कुछ मजबूत है या तो सब कुछ हल्का है। बहुत तगड़ी बात है ये। इसका मतलब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुम्हें सब कुछ आ गया है तो इसका मतलब अभी तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें साइंस के 10 चैप्टर आ गए, तुम्हें हिस्ट्री के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स याद हो गए, ठीक है, इंग्लिश के सारे कहानियां वगैरह याद हो गई हैं, फिगर ऑफ स्पीच सारी तुम्हें पता है, अप्रिसिएशन सारा एकदम जुबान पे है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, टेस्ट दे दो। कैसे? दोस्त को बोलो चल में से अप्रिसिएशन पूछ, ये ले डाइजेस्ट में से क्वेश्चन पूछ, ठीक है। तो अपनी वीकनेस को पहचानो, अपना जो वीक सब्जेक्ट है उसको पहचानो। बेस्ट ऑफ 5 के चक्कर में मत रहो भाई। मैंने खुद सोचा था मेरा मराठी जो है वो बेस्ट ऑफ 5 में जाएगा, लेकिन मेरे मराठी में आया 93 और इंग्लिश में आया 88। इंग्लिश गया मेरा बेस्ट ऑफ 5 में। इंग्लिश वॉज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें मेरा 90 से कम परसेंट था, ठीक है, 90 से कम मार्क्स था। तो बेस्ट ऑफ 5 के चक्कर में मत रहो। कुछ लोग का बेस्ट ऑफ 5 में मैथ्स चला जाता है, जबकि मैथ्स सबसे आसान आता है बोर्ड में, लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे लोगों का जाता है, मैक्सिमम नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों का जाता है। तो अपना वीक पार्ट पता करो और उस पर वर्क करना शुरू करो, ठीक है। जैसे मैंने अपनी वीकनेस क्या ढूंढी थी, मैंने अपनी वीकनेस ढूंढी थी दिसंबर और जनवरी के महीने में मराठी एंड इंग्लिश में। बेसिकली प्रीलियम्स हुए थे हमारे, ठीक है, प्रीलियम्स हुए थे। और प्रीलियम्स में जब हमारा इंग्लिश का टेस्ट हुआ तो मेरा कुछ 80 में से कितना आया था यार, 44 या 54 आया था, ठीक है। मतलब बेसिकली 40-50 के आसपास था। मैंने अपने मतलब पुराने वीडियोस में बताया होगा, 10th की जर्नी वाले वीडियोस में, कि कितना आया था मेरा इंग्लिश में। कम आया था बेसिकली, 60 से तो कम था ऑब्वियसली, ठीक है, 50 से भी कम था शायद। तो बेसिकली सर ने बोला कि मतलब जो सर पेपर चेक किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईली क्वालिफाइड सर थे, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो बच्चा है इसने जो पेपर लिखा है इसके पेपर में दिक्कत ये है कि ये इंग्लिश तो नॉर्मल लिख रहा है बट बीच बीच में बहुत ज़्यादा भारी वर्ड्स यूज़ कर रहा है। मतलब मेरे बारे में बोल रहे थे कि दिक्कत ये आ रही है कि आपने शायद उन्हें बोला है कि आप थोड़े हार्ड वर्ड्स यूज़ करो, लेकिन आप उन्हें यही रिकमेंड करो कि
जिस लैंग्वेज में तुम लिखते हो उसी टाइप के वर्ड्स यूज करो। मतलब ये वैसा हो गया जैसे, मतलब वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, आप समझ सकते हो तुम, ठीक है, 20-25 मिनट का होगा, थोड़ा धैर्य रख के देखो, 1.5 में देखो, ठीक है। मतलब ये वैसा हो गया जैसे तुम एक गरीब इंसान हो, झोपड़ी में रहते हो मान लो, बट तुम जब बाहर आ रहे हो तो रोल्स रॉयस में चल रहे हो, कोट पैंट पहन के चल रहे हो, ठीक है, तो जमेगा क्या ना। तुम्हारी जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से अगर तुम रहोगे, नॉर्मल शर्ट पैंट में रहोगे, ठीक है, और साइकिल पर चलोगे या फिर वॉक करोगे तो ज़्यादा सूट करेगा उस चीज़ को, ठीक है, बैकग्राउंड को। या तो फिर बैकग्राउंड बदलो, झोपड़ा बदलो, ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड क्या था, मेरी इंग्लिश जो कि एवरेज थी, मैं नहीं बोलूँगा बुरी थी, एवरेज थी, ठीक है। और मेरी रोल्स रॉयस और मेरे सूट पैंट क्या थे, वो भारी भारी वर्ड्स। तो बोल रहे थे या तो ये रोल्स रॉयस और सूट पैंट पहनना बंद कर दे, मतलब ये अमीरपना दिखाना बंद कर दे, या तो फिर ये अपना बैकग्राउंड बदल ले, मतलब अपनी इंग्लिश को ही भारी दिखाना शुरू कर दे। तो मैंने वहाँ से एक सीख ली और मैंने बोला ठीक है, मैं बोर्ड एग्जाम जब लिखूंगा तो मैं नॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करूंगा, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश में उस समय से काम करना शुरू किया, मैंने राइटिंग स्किल रीड करना शुरू किया ज़्यादा से ज़्यादा, और मैंने बोर्ड एग्जाम में कुछ भी ऐसा भारी वर्ड नहीं लिखा था, फिर भी मेरा 88 मार्क्स आ गया था, ठीक है। इंग्लिश में 88 मार्क्स रियली काफ़ी होता है यार, बहुत होता है महाराष्ट्र बोर्ड में, ठीक है। मराठी, और मैंने कहाँ काम किया था, और मैंने अपनी मिस्टेक्स पर काम किया, मतलब जो एरर्स हो जाती थी, ठीक है, एरर्स पे मैंने काम किया और कटिंग पे काम किया, ठीक है। मराठी पे मैंने कैसे काम किया, बेसिकली मराठी के मैंने एक वीडियो डाला है ना, माय मराठी इज वीक व्हाट शुड आई डू, प्लीज देखो उसे, प्लीज देखो। और उसके बाद मराठी ठीक नहीं हुई, मेरा नाम बदल देना, तुम मेरा नाम बदल देना, सच्ची बोल रहा हूँ, ठीक है। नाम क्या यार, तुम चैनल को रिपोर्ट कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, जो भी करे कर देना मन, ठीक है। अगर उससे तुम्हारी मराठी ठीक नहीं हुई तो उसको ट्राई करना पहले, ठीक है। तो मैंने उसे ही ट्राई करके अपनी मराठी को थोड़ा मजबूत करना शुरू किया था दिसंबर जनवरी के महीने में, और उस 3 महीने के कारण आज भी मुझे मराठी अच्छी आती है। अगर उस 3 महीने मैंने मेहनत नहीं की होती तो मेरी मराठी आज कुछ नहीं होती, मैं शायद समझ भी नहीं पाता लोग क्या बोल रहे हैं, बट ठीक है, मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ, ठीक है। एरर्स और कटिंग, ये मेरे से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि मतलब मेरे से कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं काट देता था खिचड़ी करके। देखो बेसिकली कट तुम करो, ठीक है, ऐसे कट करो, ऐसे ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, सब कुछ कट ही कहलाता है, तीनों गंदा लगता है सच कहें तो। जैसे यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारे लोग ऐसा बोलते सुन जाएंगे कि ऐसा ऐसा मत करो, एक लाइन मारो, गंदा तो वो भी लगता है। तो तुम अवॉइड करना शुरू कर दो इन कटिंग्स को, ठीक है। इन कटिंग्स को क्या करो, अवॉइड करना शुरू कर दो, मतलब बेसिकली कोशिश करो कटिंग हो ही ना, ठीक है, ऐसा कर दो, ठीक है। तो इन चीज़ों पर काम करना शुरू करो, ये सब क्या है, तुम्हारे वीकनेस के पार्ट है, तो इन पर तुम काम करो अच्छे से, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है, तुम अपना कोई पहली बात तुम अपना मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट कर दो, मैथ्स तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, लैंग्वेजेस तुम्हारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुए तो दिसंबर कंप्लीट होने से पहले लैंग्वेजेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में 2-2 चैप्टर छोड़ सकते हो, ठीक है, मान लो 2-2 चैप्टर तुम्हारे छूटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अलावा पूरा कंप्लीट होना जाना चाहिए, लैंग्वेज पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। लैंग्वेज मतलब बेसिकली जैसे चैप्टर नहीं पढ़ा है, पोएम नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट एप्रिसिएशन कोई एक छूटना चाहिए, बाकी सब होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आता है ना। तो हिंदी में तो अब है नहीं शायद, एप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है, मराठी में एप्रिसिएशन, लेकिन ऑप्शन आता है, तो मराठी में कोई एक एप्रिसिएशन छोड़ दो, कोई एक स्थूल वाचन छोड़ दो, ठीक है, तो बाकी 3 स्थूल वाचन एप्रिसिएशन हो जाना चाहिए। इंग्लिश में भी एप्रिसिएशन में ऑप्शन आता नहीं है, तो पूरा करना है तुम्हें, ठीक है। और तुम्हें अब क्या करना है, पेपर पैटर्न को याद करना है, पेपर पैटर्न के मेरे वीडियोस देखने हैं, पेपर पैटर्न के मेरे कुछ वीडियोस हैं, और हाउ टू स्कोर करके कुछ वीडियोस हैं, उनको देखना आप शुरू करो, ठीक है। पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज करके एक प्लेलिस्ट है, और एक प्लेलिस्ट है हाउ टू स्कोर इन एसएससी बोर्ड एग्जाम, उसमें मैंने इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसकी पूरी सीरीज लाई थी, तो वो पूरे वीडियोस अवेलेबल है, उनको आप देखो, ठीक है, उन वीडियोस को कंप्लीट करो, ओके। इसके बाद जो आपका साइंस है उसको धीरे धीरे करते चलो, साइंस तो मुझे पता अभी तक हुआ नहीं होगा, तो धीरे धीरे आप कंप्लीट करते चलो। तो दिसंबर के महीने में टारगेट आपका अपनी वीकनेस पता करनी है, ठीक है, इतना इतना आपका हो जाना चाहिए दिसंबर कंप्लीट होने से पहले, ये देख लेना, ठीक है। और साइंस जो होता है करो, बाकी हम लोग जनवरी में देखेंगे। सैंपल पेपर अभी भी नहीं सॉल्व करोगे, सैंपल पेपर अभी भी सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, सैंपल पेपर अभी भी सॉल्व नहीं करोगे। बाकी राइटिंग स्किल और ग्रामर ऐड कर सकते हो, राइटिंग स्किल प्लस ग्रामर ऐड कर सकते हो तुम अपने सिलेबस में, ठीक है। आइए अब आते हैं उन स्टूडेंट्स पे जिनका 50% सिलेबस हुआ है, ठीक है। इनको मैं यही चीज़ बोलूँगा, ट्राई टू कवर योर सिलेबस, मतलब अब तुम बकवास चीज़ों में मत रहो। बकवास चीज़ें मतलब मैं ये कैसे करूँ, मेरा ये प्रैक्टिस नहीं हो रहा है ना मुझसे राइटिंग स्किल नहीं हो रही है, मुझे ग्रामर नहीं ना, ये सब नहीं करना है अब तुम्हें। अब तुम्हें अपना सिलेबस करना शुरू करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। जितना जल्दी आप कोशिश करो सिलेबस कंप्लीट करना आप शुरू कर दो, ठीक है, जितना तेज़ी से कर सको उतना तेज़ी से करो। और बाकी मिशन 2024 तो आ ही रहा है। मिशन 2024 में 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ है, 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ है,
सीईटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ है, सबके लिए। मिशन 2024 टीजर ऑन 2 दिसंबर, बी रेडी। ट्रेलर बताएंगे, टीजर में बताएंगे ट्रेलर कब आएगा, ठीक है, ओके। ट्राई टू कवर योर सिलेबस, ठीक है, फास्ट, तेजी से कोशिश करो। इसके अलावा तुम्हारे अब 6 चैप्टर हो जाने चाहिए हिस्ट्री में, ठीक है, 6 चैप्टर हो जाने चाहिए ज्योग्राफी में, 3 चैप्टर हो जाने चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, 6 चैप्टर हो जाने चाहिए साइंस 1 साइंस 2 में, हो जाने चाहिए, अभी नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स 1 मैथ्स 2 की बात करूं तो मैथ्स 2 को छोड़ दो, मैथ्स 1 तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स 2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक किया है तो भी ठीक है, और कॉन्स्ट्रक्शन तक किया है तो भी ठीक है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक तुम दिसंबर एंडिंग तक कंप्लीट कर दो मैथ्स 2 को, और मैथ्स 1 को तुम एक्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर दो पूरा, मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी तक कंप्लीट कर दो, ठीक है, ठीक है। अभी इंग्लिश हिंदी मराठी की बात करें तो आप लोग धीरे धीरे कवर करो, ट्राई टू कवर योर सिलेबस में ना, तो इसमें आप लोग धीरे धीरे कोशिश करो। 3 यूनिट हो जाने चाहिए बेसिकली दिसंबर एंडिंग तक मराठी के, ठीक है। हिंदी में 1 इकाई हो जानी चाहिए, 1.5 इकाई हो जानी चाहिए बेसिकली, और इंग्लिश में बात करें तो उसमें भी 3 यूनिट तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। इतना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली तुम इतना फोकस करो, कोशिश करो सबसे पहले अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करो, इंग्लिश हिंदी मराठी का 3-3 यूनिट या 1-1.5 इकाई हिंदी का वो कंप्लीट करो, और हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये करो, और वो बकवास करना बंद करो। राइटिंग स्किल ग्रामर के पीछे अभी मत भागो, छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। उनको हम जनवरी में करेंगे। सैम्पल पेपर तुम भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगे, ये नहीं लगाएंगे तो तुम कौन होते हो हाथ लगाने वाले, क्या मतलब रोस्ट कर दिया। आ जाओ सेक्शन सी की बात करते हैं। वो स्टूडेंट जिनका 30% सिलेबस हुआ है या तो अभी डगआउट में बैठे, बैटिंग नहीं आई है, इनको सबसे पहले क्या करना है, वॉच, ठीक है, मेरे लेक्चर्स देखो आप, ताकि आपका सिलेबस तेजी से कंप्लीट हो। टू कंप्लीट योर सिलेबस एज फास्ट एज पॉसिबल। मैं नहीं बोल रहा हूं मेरा साइंस का लेक्चर देखो, ठीक है, क्योंकि साइंस का लेक्चर स्क्रीन पे है। तो जो लेक्चर मेरा साइंस का बोर्ड पे, जैसे ग्रेविटेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेंसेज, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये लेक्चर्स मेरे आप बोर्ड वाले हैं तो उनको देखो, ठीक है, बोर्ड पे पढ़ाया है तो वो लेक्चर्स आप देखो, ठीक है। उससे आपका सिलेबस थोड़ा धीरे धीरे तेजी से होगा, ठीक है। तो मेरे लेक्चर्स देखो, इससे आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करो मैथ्स को थोड़ा तेजी से कवर अप करो, मैथ्स को थोड़ा सा बूस्ट करो, ठीक है, और सोशल साइंस को थोड़ा सा बूस्ट करो। बेसिकली अब आप लोग क्या कर सकते हो, साइंस को थोड़ा लूज छोड़ सकते हो, ठीक है, साइंस को आप लोग थोड़ा लूज छोड़ सकते हो। आप मेरे लैंग्वेजेस के लेक्चर देखो, आप मेरे मैथमेटिक्स के लेक्चर देखो, ठीक है, मैथमेटिक्स के लेक्चर देखो, बहुत ही तेजी से होंगे आपके। लैंग्वेजेस देखो, लैंग्वेजेस तो भाई मतलब क्या पढ़ाया है यार, क्या पढ़ाया है, 8 मिनट में एक चैप्टर, 15 मिनट में एक चैप्टर, 27 मिनट में एक चैप्टर। वैसा तो मैं 12वीं का नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, पता है मैंने 10वीं का वैसा क्यों पढ़ा दिया, क्योंकि 10वीं में लैंग्वेज मेरा एकदम परफेक्ट था, मैंने एक एक लाइन बार बार रीड की थी, तो इसके कारण मैंने वो चैप्टर जल्दी पढ़ा दिया, तेजी से रीड कर दिया बल्कि, ठीक है। बट अगर कोई चैप्टर मैं कभी ना पढ़े रहूँ और पहली बार उसे रीड करूँ तो उसे पढ़ाने में मुझे टाइम लगेगा। जैसे 12वीं का मैंने एक ही बार पढ़ा है, तो अब मैं जब 12वीं के इंग्लिश हिंदी के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें टाइम लग रहा है, तो उसमें लोग बरोबर बोलेंगे हाँ यार सही पढ़ा रहा है। अब 10वीं के लेक्चर में लोग क्या बोलते हैं, इतने कम टाइम में कैसे पढ़ा दिए, जरूर कुछ लोचा है। अरे देख लो तुम लेक्चर यार, ना समझ में आया तो पैसा वापिस, लेक्चर देखो एक बार, नहीं समझ में आया तो बोलना, पूरा पढ़ा है, बढ़िया पढ़ा है, ठीक है। तो सिलेबस के लिए आप लोग मेरे लेक्चर्स देखो, मैथ्स को थोड़ा बूस्ट करो, सोशल साइंस को रट्टा मारना शुरू करो, लिख लिख के याद करो। यहाँ इतना टाइम नहीं बचा लिख लिख, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है, 90 दिन बहुत होते हैं, ठीक है, 90 दिन बहुत होते हैं। 5 मिनट में दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाती है, 5 सेकंड में हो जाती है यार, ठीक है। 90 दिन है तुम्हारे पास, क्या टेंशन है, ठीक है। तो सेक्शन सी वालों से मैं ये रिकमेंड करूंगा तुम अपने आप के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। सेक्शन ए वाले दिवाली की छुट्टी के बाद फ्रेश हुए रहेंगे तो इन चीज़ों पर काम करें, सेक्शन बी वाले ऐसे काम करें, ठीक है। इस तरीके से आप लोग काम करो, और जिनको अभी भी 90% लाना है तो अभी शुरू हो जाओ। जनवरी में तुम मुझसे पूछोगे, मुंह पे ना बोलूंगा, तुम कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन जनवरी से पढ़ के तुम 90% नहीं ला सकते, ठीक है। जनवरी से तुमने पढ़ना शुरू किया और तुम 90% ला दो, कितने भी टैलेंटेड हो, नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोग सिलेबस कंप्लीट करो, बाकी कोई डाउट आता है तो कमेंट करो, ठीक है।